Today we are to discuss an important concept which is called, you can say, semantic roles. Previously हमने जितने भी जो हैं वो रेफरेंस एंड सेंस रिलेशंस देखे हैं, मतलब जितने भी हमने निमीज को देखा है, हाँ वो इंटोनमी था, सिनोनिमी था, हाइपोनिमी, you can say polysemy, metonymy, homonymy, homophony. ये actually you can say associated थे with their sense, कि उसमें कुछ ना कुछ जो मीनिंग जो था वो एग्जिस्ट कर रहा। लेकिन एक और सेंस भी फील्ड ऑफ सिमेंटिक्स में मौजूद है कि जिससे मीनिंग ड्राइव किया जा सकता है, जिससे we can say we can ask for the meaning, we can और वो सेंस है, उसको हम कहते हैं the role of the word. तो रोल्स जो हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि मतलब एक वर्ड का एक सेंटेंस के अंदर जो है वो रोल क्या है। Suppose if the situation is a simple event, अगर एक सादा सी the boy kicked the ball, तो जो यहाँ पे जो वर्ब है वो एक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि जो वर्ब है, जो किक है, दैट इज यू कैन से रिफ्लेक्टिंग एन एक्शन। जो नॉन फ्रेज आपका जो बॉय है, द रोल्स ऑफ एंटिटीज, के वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सच एज पीपल एंड थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्शन। वी कैन आइडेंटिफाई अ स्मॉल नंबर ऑफ सेमेंटिक रोल्स, इनको थीमेटिक रोल्स भी कहा जाता है। इन नाउन फ्रेजेस के हवाले से हम जो है वो कुछ जो है वो सेमेंटिक रोल्स को एंगेज कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो यू कैन से सेमेंटिक रोल माना जाता है, उसको हम लोग एजेंट एंड थीम के साथ एसोसिएट करते हैं। You can say in our example sentence, the boy kicked the ball, one role is taken by the noun phrase the boy. पहला रोल जो है वो लड़के का है कि जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग एजेंट कहते हैं। यानी कि जो यू कैन से किसी भी सेंटेंस के अंदर जो डूअर है, जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है, वन इज नोन एज एजेंट। इसी तर्ज के साथ एक और रोल जो है, जो बॉल है, अनदर रोल इज टेकन बाय द बॉल। सारी सी बात है कि एक डूअर है तो दूसरा रिसीवर भी है, यानी कि द एंटिटी दैट इज इन्वॉल्व्ड आर अफेक्टेड बाय द एक्शन। कि आप जब कोई काम करते हैं, सो आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, तो आई जो है वो एजेंट है, लेकिन इसी तरह से जो क्लोथ्स है वो भी एजेंट है। कि वो किस तरह से एजेंट हैं कि नेचुरली वो एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, तो अफेक्टेड बाय द एक्शन, सॉरी, उसको हम लोग जो है वो थीम कहेंगे। सपोज और सम टाइम द पेशेंट, ये एक बात याद रखिएगा कि जो एजेंट है वो एक्शन करने वाला है, और जिस पर एक्शन हो रहा है वो आपका थीम कहलाता है, तो विच इज कॉल्ड द थीम और सम टाइम द पेशेंट। कि आप इसको मतलब थीम कहते हो या पेशेंट कहते हो। सपोज द बॉय किक द बॉल, तो यहाँ पे जो द बॉय है, जो आपका नाउन फ्रेज है, दैट इज एजेंट, और जो द बॉल है, दैट इज द थीम और पेशेंट। थीम कैन आल्सो बी एन एंटिटी, वो एक एंटिटी हो सकता है, दैट इज बीइंग सिंपली डिस्क्राइब नॉट परफॉर्मिंग एन एक्शन एज द बॉल वाज सेट। और फिर यू कैन से फिर इसी तरह के साथ नॉट परफॉर्मिंग की जो एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा। फिर एजेंट्स एंड थीम्स आर द मोस्ट कॉमन सेमेंटिक रोल्स। कि एजेंट्स और थीम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मतलब जो कॉमन सेमेंटिक रोल्स हैं, ऑल्दो एजेंट्स आर टिपिकली ह्यूमन,
कि एजेंट्स जितने भी होते हैं वो ह्यूमन हैं, यू कैन से जो एक्शन करने वाले हैं. They can also be non-human entities that cause action, as noun phrase denoting a natural force. The wind, कि द विंड ब्लू द बॉल अवे. अब एक्शन करने वाला कौन हो गया? विंड. और जो थीम हो गया हमारा, या जो पेशेंट हो गया वो द बॉल. उसी तरह से अ कार रैन ओवर द बॉल. अब ए कार जो है वो एजेंट है. फिर द डॉग काट द बॉल. डॉग जो है वो एजेंट है. और आगे जो बॉल है वो एज अ थीम जो है वो रोल प्ले कर रहा है. द थीम इज टिपिकली नॉन ह्यूमन. नॉर्मली जो है वो बट कैन बी ह्यूमन. मतलब द डॉग चेज द बॉय. तो अब आप अंदाजा कर ले, डॉग एजेंट है और चेज द बॉय जो है वो आपका, सॉरी, द बॉय जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो आपका थीम है या पेशेंट है. तो इन फैक्ट द सेम फिजिकल एंटिटी कैन अपीयर in two, you can say, different semantic roles in a sentence as the boy cut himself. तो अब यहाँ पर बॉय जो है वो एजेंट भी है और बॉय जो है वो थीम भी है. तो ये दो, हिमसेल्फ जो है वो थीम की तरफ है. तो अब एक ही शख्स जो है वो एजेंट भी हो सकता है और थीम भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है. लेकिन नॉर्मली जो रूटीन सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं कि थीम जो टिपिकली है वो नॉन ह्यूमन होता है और इसी तरह के साथ जो एजेंट है वो नॉर्मली ह्यूमन के साथ एसोसिएटेड है. लेकिन ये कोई हतमी रूल नहीं है. तो कई सेंटेंसेस के अंदर हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि एजेंट जो है वो नॉन ह्यूमन भी हो सकता है और इसी तरह से जो थीम है वो ह्यूमन भी हो सकता है. फिर ये भी एक मतलब जो है वो हमने एग्जांपल देखी है कि एक ही शख्स जो है वो थीम भी हो सकता है और जो है वो एजेंट भी हो सकता है. तो ये दोनों चीजों को जो है वो एसोसिएट कर सकता है. तो इससे भी हम लोग जो है वो मुख्तलिफ चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से मतलब जो है वो डिफरेंट जो रोल्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं. सो मोर और लेस जब भी हम लोग मतलब बात करेंगे थीमेटिक रोल्स की, सेमेंटिक रोल्स की, तो हम ये हमेशा इस बात को ये देखते हैं कि जो एजेंट और जो थीम है, हमें इसको ये ज़हन में रखना होगा कि एक जुमले के अंदर जो है वो एक एजेंट मौजूद होता है और दूसरा थीम या पेशेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट जो हमारे सामने सेमेंटिक रोल है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट. अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अगर एजेंट कोई काम परफॉर्म करने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल करे, दैट इज व्हाट वी कॉल इंस्ट्रूमेंट. कि अगर एक और एंटिटी को यूज करे ताकि वो अपने एक्शन को कंप्लीट कर सके, तो यू कैन से वो एंटिटी जो है वो रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है. यू कैन से शी वाज चॉपिंग वेजिटेबल विद अ चॉपर. तो जो चॉपर है वो इंस्ट्रूमेंट है. शी जो है वो एजेंट है. वेजिटेबल जो है वो आपका जो है वो थीम है या पेशेंट है. तो जो चॉपर है वो आपका क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट है. द बॉय कट द रोप विद एन ओल्ड रेजर. तो जो ओल्ड रेजर होगा वो इंस्ट्रूमेंट है. जारी सी बात, उसने रस्सी काटी. द बॉय कट द रोप, ये जुमला पूरा हो गया. द बॉय एजेंट, द रोप आपका थीम या पेशेंट, और अब तीसरी चीज एंटर हुई है, दैट इज व्हाट वी कॉल इंस्ट्रूमेंट. तो एन ओल्ड रेजर, तो ये उसके साथ एसोसिएटेड है. एंड ही ड्रू द पिक्चर विद अ क्रेयॉन. यू कैन से अब ये एक तरह से ही ड्रू द पिक्चर, जुमला पूरा था लेकिन विद अ क्रेयॉन, ये उसका इंस्ट्रूमेंट है. द नाउन फ्रेज एन ओल्ड रेजर, अ क्रेयॉन are being used in semantic role of instrument. हम इनको इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देखेंगे. फिर इसी तरह से एक्सपीरियंसर. अब एक्सपीरियंसर क्या है कि जब एक नॉन फ्रेज इज यूज्ड टू डेजिग्नेट एन एंटिटी एज द पर्सन हु हैज अ फीलिंग, के जिसके अंदर जो है वो एक एहसास फीलिंग का हो. मसलन सपोज एक चीज जो है, मतलब आप किसी चीज को फील कर रहे हैं तो आप एक्सपीरियंसर होंगे. परसेप्शन और स्टेट, इट फिल्स द सेमेंटिक रोल ऑफ एक्सपीरियंसर. यानी कि इफ वी सी नाउ और एंजॉय समथिंग, तो हम सिर्फ परफॉर्मर नहीं हैं बल्कि हम एक्सपीरियंसर भी हैं. सपोज वी आर इन द रोल ऑफ एक्सपीरियंसर इन द सेंटेंस द बॉय फील्स सैड. तो अब जो बॉय है वो एजेंट भी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ द बॉय फील्स सैड ओवर द डेथ ऑफ हर मदर, ओवर द डेथ ऑफ हर मदर ड्यू टू एक्सीडेंट. अब देखिए तीन चीजें इसमें मतलब जो है वो मैं आपके सामने लिंक करने लगा हूं.
the boy felt sad on the death of his mother due to plane crash. अब आप अंदाजा कर लो कि इस जुमले के अंदर क्या मौजूद नहीं है. It you can say has everything with itself. Like what? The boy जो है वो आपका एजेंट है. फिर इसी तरह से जो है वो felt sad. बॉय जो है वो फिर एक्सपीरियंसर भी है. फिर इसी तरह से उसकी मदर जो है वो थीम है. यहां पर फेल्ट सैड जो है वो आगे फर्दर रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्सपीरियंसर को. इसी तरह से ड्यू टू प्लेन क्रैश जो है वो आपका इंस्ट्रूमेंट है कि किसकी वजह से क्या हुआ था. तो अब आप अंदाजा कर लो कि इस जुमले के अंदर हमें तमाम चीजें मिल रही हैं जो अभी तक मैंने आपको बताई. कि हिज मदर, चूंकि मां मर गई तो वो डेथ है ऑफ हिज मदर, तो वो उसका नेचुरली वो थीम होगा या पेशेंट होगा. बॉय एजेंट है. फील सैड ये उसकी मतलब वो एक्सपीरियंसर भी है. और प्लेन क्रैश जो है वो आपका जो है वो आपका इंस्ट्रूमेंट बना. तो मोर और लेस एक जुमले के अंदर हमने ये तमाम चीजों को जो है वो एंगेज करने की कोशिश की है. फिर इसी तरह के साथ हम लोग ये देखें. द एक्सपीरियंसर एज बॉय ओनली सेमेंटिक रोल इन क्वेश्चन. डिड यू हियर दैट नॉइस? आप कुछ सुन रहे हैं, यानी कि आपकी जो 5 सेंसेस हैं वो आप उनमें से किसी एक सेंस के साथ मतलब एसोसिएट करें. द एक्सपीरियंस इज यू एंड द थीम इज दैट द नॉइस. एक्सपीरियंसर जो है वो यू है और नॉइस जो है वो आपका थीम है. जारी सी बात है, आपने जो सुना वो नॉइस है. तो जो अफेक्ट कर रही है या जिस पर अफेक्ट हो रहा है वो मोर और लेस जो है जो आपका जिसको आप यूजुअली ऑब्जेक्ट के साथ कंसीडर करते हो वो आपका जो है वो आपका बन जाता है. दैट इज थीम. और बॉय जो है या डिड यू जो है वो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंसर के तौर पर हमें नजर आता है. नेक्स्ट 3 और रोल्स हैं. लोकेशन, सोर्स एंड गोल. ये भी अहम 3 है. आप लोकेशन के यू कैन से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कहां पर कोई चीज पड़ी हुई है, यानी कि उसकी लोकेशन क्या है. A number of other semantic roles designate where an entity is in the description of an event. कि you can say जब आप किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हो तो वहां कहां पर कोई चीज है. Suppose there is a knife on the table. तो अब on the table that is what we call location. In the room जो है वो लोकेशन है. तो ये फिल्स द रोल ऑफ लोकेशन कि जहां कोई एंटिटी मतलब जो है वो मौजूद होती है. वेयर एन एंटिटी इज fills the role of location. On the table, in the room. Where the entity moves from the source. कि जहां एक सोर्स से मतलब suppose he is traveling from you can say US to Pakistan. वो यूनाइटेड स्टेट्स से मतलब जो है वो पाकिस्तान आ रहा है. तो अब आप अंदाजा कर लें कि कहां से आ रहा है. यूएस से. यूएस सोर्स हो गया और कहां से आ रहा है और कहां पर आएगा. पाकिस्तान. तो पाकिस्तान गोल हो गया. अब ये भी हम लोग ये देखते हैं कि सेमेंटिक रोल्स के अंदर ये भी एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने मौजूद है कि कोई चीज कहां से ओरिजिनेट कर रही है और कहां पर पहुंच रही है. जहां से ओरिजिनेट होगी वो सोर्स होगा और जहां पर वो फाइनली जाएगी वो उसका अल्टीमेटली गोल होगा. वी ड्रोव कार फ्रॉम शिकागो टू न्यू ऑरलीन्स. तो अब अंदाजा कर लें कि शिकागो सोर्स है और न्यू ऑरलीन्स जो है वो गोल है. और व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग मनी फ्रॉम सेविंग्स टू चेकिंग, तो यू कैन से जब हम लोग अपनी रकम जो है वो सेविंग्स टू चेकिंग में ट्रांसफॉर्म करते हैं कि सोर्स इज सेविंग and goal is checking. All these semantic roles are illustrated in the following scenario. Note that a single entity can appear in several different semantic roles. अब आप Mary saw a fly on the wall. तो Mary जो है उसने देखा, एक्सपीरियंसर है. A fly थीम है, on the wall लोकेशन है. फिर she borrowed a magazine from George.
कि उसने मतलब जो है वो शी, तो शी एजेंट है, मैगजीन जो है वो आपका थीम है, फ्रॉम जॉर्ज, जॉर्ज जो है वो सोर्स है। शी स्क्वैश द बग विद इन द मैगजीन, तो शी एजेंट है। फिर द बग जो मतलब जो बड़ा कीड़ा मकड़ा होता है, द बग, उसको मतलब जो है वो हम थीम कहेंगे। और विद द मैगजीन वो इंस्ट्रूमेंट हो गया। शी हैंडेड द मैगजीन बैक टू जॉर्ज, उसने जो है वो जॉर्ज को मैगजीन वापस कर दिया। तो शी एजेंट है, मैगजीन थीम है, और बैक टू जॉर्ज जो है वो गोल है। और गी थैंक्स सेड जॉर्ज, तो जॉर्ज जो है वो एजेंट है। गी थैंक्स या जी थैंक्स जो है वो बुनियादी तौर पर गी थैंक्स सेड जॉर्ज, तो जॉर्ज जो है वो एजेंट है। और जिसको वो मतलब जो कह रहा है वो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो नजर आ रहा है कि जो काम करने वाला है वो एजेंट के तौर पर। तो ये वो डिफरेंट सिमेंटिक रोल्स हैं जो कि जिसके जरिए भी हम लोग सिमेंटिक्स की डिफरेंट आयत को मतलब जो है वो मीनिंग को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चीजों को प्रॉपर तरीके से एक जुमले के अंदर जो है वो समझ सकते हैं, और एक तरह से सेंस जो है वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती हुई